दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको 3 महत्वपूर्ण खबरें बताने जा रहे हैं। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BA.2 के चलते दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। जबकि भारत की स्थिति को देखें तो जानकार यहाँ चौथी लहर को लेकर ज़्यादा चिंतित नजर नहीं आ रहे हैं। इसके लिए वे टीकाकरण और इम्यूनिटी समेत कई कारण गिनाते हैं। फिलहाल कुछ दिनों से देश में संक्रमण के मामलों की संख्या 3000 से कम रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र सरकार के तकनीकी सलाहकार और स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर सुभाष सालुंखे कहते हैं, हम सावधानी कम नहीं कर सकते क्योंकि जैसा बाकी दुनिया में हो रहा है, भारत में चौथी लहर आनी है। उन्होंने कहा, चौथी लहर के बारे में जो एक चीज नहीं जानते हैं कि यह कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी। दिसंबर 2021 और फरवरी के बीच आई तीसरी लहर के दौरान बढ़ी हुई इम्यूनिटी और अधिकांश राज्यों में बेहतर टीकाकरण के चलते फिलहाल नई लहर को लेकर जानकारों के बीच चिंता कम है। नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार पाए गए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दुनिया भर में मुश्किलें खड़ी कर दी थी। हालांकि कुछ समय बाद ही यह साफ हो गया था कि तेजी से फैलने वाले इस वेरिएंट के चलते अस्पतालों में मरीजों की भर्ती होने और मौतों की संख्या में खास इजाफा नहीं हुआ था। जानकारों का कहना है कि ऐसे टीकाकरण के चलते हुआ। महाराष्ट्र सरकार के कोविड-19 टास्क फोर्स का हिस्सा रहे डॉक्टर शशांक जोशी मुंबई की स्थिति को लेकर बताते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग के चलते हमें एहसास हुआ कि यहाँ तीसरी लहर की शुरुआत में ही ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.1 और BA.2 मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत में नई लहर का फिलहाल कोई खतरा नहीं है। उन्होंने जानकारी दी, BA.2 भारत में रहा है। इजराइल के नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ द कंसर्न नहीं माना गया है। तो जब तक नया VOC सामने नहीं आता, यहाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है। हालांकि हमें मास्क पहनना बंद नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि एंटीबॉडी के कम होते ही SARS-CoV-2 वायरस लोगों को दोबारा संक्रमित कर सकता है। वहीं कोरोना महामारी से सुरक्षित रहने के लिए कोविड टीकाकरण एक बहुत बड़ा कारगर हथियार है। देश में केंद्र की मोदी सरकार लोगों को कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके साथ ही लगातार कोविड टीकाकरण के दायरे को भी देश में बढ़ाया जा रहा है। 16 मार्च 2022 को सरकार ने 12 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए भी टीकाकरण की सुविधा शुरू कर दी है। इसके बाद अब बच्चे आसानी से टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बता दें कि 12 से 14 साल तक के बच्चों को केवल सरकारी केंद्रों पर ही टीका दिया जाएगा। गौरतलब है कि 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन की 2 डोज लगाई जाएगी। केवल बुधवार के दिन ही 4 लाख से ज़्यादा बच्चों ने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। लेकिन बहुत से बच्चे वैक्सीन के लिए आवेदन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। अगर आपके बच्चे का भी अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सरकार ने कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बना रखी है। तो चलिए जानते हैं, बिना आधार कार्ड के बच्चे वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन किन डॉक्यूमेंट की मदद से करा सकते हैं। पैन कार्ड, पासपोर्ट, विकलांगता पहचान पत्र, राशन कार्ड में बच्चों का नाम, स्कूल की ID। आइए जानते हैं किस तरह करा सकते हैं बच्चे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आप www.cowin.gov.in पर क्लिक करें। इसके बाद रजिस्टर या साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालें। इसके बाद OTP डालकर रजिस्ट्रेशन करें। फिर इसके बाद ऐड मेंबर ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद बच्चे का नाम, उम्र, लिंग और जन्म का साल आदि जानकारी फिल करें। इसके बाद कंफर्म कर दें, आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। फिर स्लॉट बुकिंग के अनुसार बच्चे और एक ID प्रूफ लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचें
और वैक्सीन लगवाएं। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। न्यूज़ फॉर दिल्ली। नमस्कार।